सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष 9 बार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पे। प्यारे दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के सभी एग्जामों के लिए, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो अपने क्रम में 9वीं है। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं जिसमें लगभग 400 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें, उनको आप जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? आर्टिकल 122, आर्टिकल 121, आर्टिकल 119, आर्टिकल 120। बताइए, मैं पेन ले लेता हूं, सोचो आंसर। अरे कहां गया माउस? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 क्या उल्लेखित करता है कि संसद के अंदर कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11, 12, 17, 14। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आंसर है बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1948 में, 1951 में, 1949 में। ऑप्शन डी सही है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, नीति आयोग, विधानसभा। ऑप्शन बी सही है, कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 44, 30, 13, 6। डी ऑप्शन सही है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1985, 1994, 1989, 1995। ऑप्शन सी सही है, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया? 15वां, 18वां, 17वां, 16वां। ऑप्शन ए सही है, 15वां। द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? राजतंत्रीय, संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक। ऑप्शन बी सही है, संसदीय। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए
पूर्ति जो कोरम होता है हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन डी सही है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 1989 में, 1992 में, 1990 में और 1988 में। ऑप्शन डी सही है, 1988 में। 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को डैश प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। कितना प्रतिशत? 10%, 5%, 20%, 15%। ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण है? ए ऑप्शन सही है, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम विधेयक संशोधन विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पारित किया गया था? 15 मई 2022 को, 30 अप्रैल 2022 को, 20 अप्रैल 2022 को, 25 मार्च 2022 को। डी ऑप्शन सही है, 25 मार्च 2022 को। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 18 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है? उच्चतम न्यायालय के पास, राज्य विधायिका के पास, केंद्र विधायिका के पास, संबंधित मंत्रालय के पास। ऑप्शन सी सही है, केंद्र विधायिका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधेयक, सरकारी विधेयक, और सी ऑप्शन है धन विधेयक, और डी ऑप्शन है निजी सदस्य विधेयक। ऑप्शन सी सही है, धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था ये बताना आपको। 1948 में, 1950 में, 1955 में, 1945 में। ऑप्शन ए सही है, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट डैश कहा जाता है? ऋण, घाटा, आरक्षित और अधिशेष। ऑप्शन बी सही है, घाटा। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए? संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांतों। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून, ए ऑप्शन सही है, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए थे? मार्गरेट आल्वा, जगदीप नहीं, उपराष्ट्रपति कौन से चुने गए हैं आएगा, है ना। उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है ना। मार्गरेट आल्वा, जगदीप धनखड़, प्रतिभा बनर्जी, वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख डैश होता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्य का अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 300A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, है ना। उनमें से एक है, अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 301, 300A, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है?
आर्टिकल 360, आर्टिकल 355, आर्टिकल 368, आर्टिकल 365। ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। 20%, 12%, 10%, 15%। ऑप्शन डी सही है, 15%। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं पहले भी आ चुका है, रिपीट किया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाग 4 में, भाग 6 में, भाग 9 में, भाग 3 में। ऑप्शन डी सही है, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक और भाषाई, सी ऑप्शन है धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई, और डी ऑप्शन है धार्मिक और सांस्कृतिक। ए ऑप्शन सही है, भाषाई और धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 5 स्तरीय, 3 स्तरीय। ऑप्शन डी सही है, 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी, संविधान का अनादर, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, हत्या के आरोप। ऑप्शन सी सही है, सिद्ध और दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? बड़ों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही है, बड़ों का सम्मान करना। प्यारे दोस्तों, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? फजल अली आयोग, सरकारी आयोग, राज मंडार आयोग और मंडल आयोग। ऑप्शन बी सही है, सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 553, 533, 543, 523। ऑप्शन सी सही है, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया था? ऑप्शन ए सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853 और रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 3 का, 4 का, 6 का, 5 का। समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया ये बताना है आपको, ऑप्शन में दिए गए ऑप्शनों में से चुन के। ऑप्शन डी सही है, 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है? 5 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा,
2.5 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा, 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा और 2.5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सी सही है, 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? 5 को, 4 को, 3 को और 2 को। ऑप्शन सी सही है, 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? बंधुता, प्रभुत्व संपन्न, संघवाद, न्याय। ऑप्शन सी सही है, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है? लोकतांत्रिक, सर्वसत्तात्मक, साम्यवादी, कुलीन तंत्रीय। ऑप्शन ए सही है, लोकतांत्रिक। सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? 25, 15, 18। ऑप्शन सी सही है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 492। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इससे पहले भी मैंने जितनी वीडियो कराई है पॉलिटी की, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आते रहते हैं, इसीलिए आप इनको रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? शकुनी, नौटंकी, चक्कर, गिरगिट। ऑप्शन सी सही है, चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। डी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 59 में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? 6 महीने के अंतर्गत, 1 महीने के अंतर्गत, 1 साल के और 3 महीने के अंतर्गत चुनाव होने चाहिए। ए ऑप्शन सही है, 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दल बदल से, जीएसटी से, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से, पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? ये ऑप्शन में आपको बताना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? आपको ईयर लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए सही है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।